So let's begin with the type 4 of quadratic and rational inequalities. So type 4 says it is related to the double inequality and biquadratic inequality. Double inequality आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर में कि एक इनइक्वालिटी इधर की तरफ है, एक इनइक्वालिटी इधर की तरफ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डबल इनइक्वालिटी कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल काम, दोनों इनइक्वालिटीज को यानी एक एक करके एक बार इधर वाले पोर्शन को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और एक बार राइट हैंड साइड वाले को, दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों का ही फाइनली हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का फाइनली हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, दोनों चीजें जब एक साथ पूरी होंगी, सेटिस्फाइड होंगी, वही फाइनल आंसर होगा। सो लेट मी स्टार्ट बाय दिस वन। 3x² minus 7x plus 8 divided by x² plus 1 is greater than 1। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में जो x² plus 1 है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, भले x 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई टेंशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इनइक्वालिटी के साइन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एज अ रिजल्ट यहां से बात आ गई 3x² minus 7x plus 8 is greater than x² plus 1, which can be further simplified to 2x² minus 7x plus 7 is greater than 0, right? 8 minus 1 करा और इधर से ये आ गया, तो ठीक है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करने से पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें इस इनइक्वालिटी का। इसका जैसे ही हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक करा तो क्या आ रही है बात हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज b² 49 माइनस का 7 into 2 14, 14 into 4 is 56। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, डी नेगेटिव आ रहा है, और इस एक्सप्रेशन का ए, इस इनइक्वालिटी का ए यानी 2 जो कि पॉजिटिव आ रहा है, डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये एक क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। मतलब मैं इस केवल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा। ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है। सो दिस यानी 2x² minus 7x plus 7 is positive such that x belongs to all real number। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है। तो इतने पोर्शन का जो आंसर आ गया, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जो x आया वो कौन आ गया, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, किसी भी रियल वैल्यू के लिए। सही है बात। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगली दूसरे पोर्शन इनइक्वालिटी का वो डील कर लेते हैं उसमें। लेट मी स्टार्ट विद दैट। तो उसके लिए हम यहीं पर बात कर लेते हैं। Just a minute. So here it is 3x² minus 7x plus 8, फिर से पॉजिटिव है, 2 times of x² plus 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, ध्यान से देखिए, ये बनेगा 3x² minus 2x² is x² minus का 7x and 8 minus 2 is 6 is less than 0, तो यानी x² minus 6x minus x plus 6 is less than 0, यानी x minus 6 into x minus 1 is less than 0, यानी x belongs to open 1 से लेकर के open 6, x belongs to open 1 से लेकर के open 6। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। किसका, x belongs to real number and x belongs to open 1 से लेकर के open 6, इन दोनों का हमने लिया, लिख रहा हूं मैं, टेकिंग इंटरसेक्शन लिया तो फाइनली जो आंसर आएगा, आंसर वही आ जाएगा, यानी x belongs to open 1 से लेकर के open 6। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस डबल इनइक्वालिटी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डबल इनइक्वालिटी कोई अलग चीज नहीं है, दो इनइक्वालिटीज को एक साथ सॉल्व कर देना, इंटरसेक्शन ले लेना, वो डबल इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये वैसे आगे चल के आप इनवर्स फंक्शन एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ेंगे। साइन इनवर्स के अंदर में x जाता है तो जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। अभी के लिए भले आप इसे ध्यान रखना चाहें आप रख सकते हैं। साइन इनवर्स के अंदर में जो भी इनपुट होता है, आई रिपीट, साइन इनवर्स के अंदर में जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में, तो एज अ रिजल्ट ये भी एक इनइक्वालिटी बन जाएगी डबल, यानी 3x²
माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसको अगर आप इसको अलग से और इसको अलग से दोनों को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे तो you'll get your आंसर, राइट। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी आप पॉजिटिव आ रहा है, वही तो चीज है जो वहां पे पिछले क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं विदाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप 4 में डबल इनइक्वालिटी एंड बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 4 इक्वेशन, डिग्री 4। अब डिग्री 4 में अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं, जस्ट अ मिनट, डिग्री 4 में ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये डिग्री 4 ही तो बन जाएगी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन ऑलरेडी ध्यान से देखो आप, बड़ी मजे की बात है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x नजर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x नजर आ रहा है। तो एक काम करें, पुट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल, लेट अस से t. So it is written as t plus 1 into t minus 3 is greater than or equal to 0. t plus 1 into t minus 3 is greater than or equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान से देखें, हमने क्या करा, रूट्स इसके क्या है, इसका रूट और इसका रूट क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है -1 आ रहा है यहाँ पर और एक आ रहा है 3 आ रहा है, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब ये प्लस माइनस प्लस, वी आर इंटरेस्टेड इन दी प्लस वाला पोर्शन। तो प्लस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा, हमें यहां से यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक का आंसर आ गया। मतलब क्या है, t लेस देन और इक्वल टू -1 और t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इक्वालिटी भी आएगी, आ गई। अब t की तो वैल्यू अपने को निकालनी नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x। तो सबसे पहला केस पकड़ लो, सबसे पहला केस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन और इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन और इक्वल टू -1, यानी यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहां से ये बात आ गई। अब ध्यान से देख ले, कैलकुलेशन चेक कर ले, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने t माना, t प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो t लेस देन इक्वल टू -1 या फिर t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन और इक्वल टू -1 हमने लिख लिया, तो ये आ गया अपने पास। अब इसके अंदर में अगर हम देखें, इसको फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज इजीली तो हो नहीं रहा है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस का 4, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी डी की वैल्यू आ रही है 5। तो यानी इसके अगर जो मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स क्या आ रहा है, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ d होल डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो एक काम करते हैं, लेट -1 माइनस का अंडर द रूट 5/2 को हमने अल्फा मान लिया, और इसी तरह -1 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 को हमने बीटा मान लिया। मान सकते हैं, उसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो इससे क्या हुआ, अब मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूं इस पार्ट का, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेटर से अल्फा आ गया और यहाँ पर लेटर से बीटा आ गया। अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, देखने से ही पता लग रहा है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी ये क्या बन गया बेसिकली, x माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा लेस देन इक्वल टू 0। तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, हम तो नेगेटिव वाले में इंटरेस्टेड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इसका सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड अल्फा से लेकर के क्लोज्ड बीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अब t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब t कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको इधर लेकर के गए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर से इस इनइक्वालिटी की अगर हम बात करूं तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, सिंपल इतना अंडरलाइन वाले की, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ रहा है, 9 प्लस 12 यानी 21 आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसके फिर दोबारा मैं रूट्स निकालना चाहूँ, फैक्टराइज इजीली तो हो नहीं रहा, तो श्रीधराचार्य मेथड अपनाना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3, तो रूट्स क्या क्या आ गए,
माइनस का 3 प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ 21 होल डिवाइडेड बाय 2। सही। और 1 मिनट के लिए यहाँ पर हमने कोई गलती तो नहीं की, माइनस बी प्लस माइनस का, है ना, रूट्स क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस का, तो ये माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर भी माइनस 3 आएगा, यहाँ पर भी माइनस 3 आएगा, एनीवेज ठीक है, माइनस 3 प्लस माइनस का रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है। तो इसी तरह ये भी आ गया, माइनस 3 प्लस माइनस का रूट 21 बाय 2। तो लेटस से यहाँ पर हमने a1 मान लिया माइनस 3 माइनस का रूट 21 बाय 2 को, और हमने b1 मान लिया माइनस 3 प्लस रूट अंडर ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2। सही। अब हमें यहाँ क्या दिया गया है, अब बेसिकली इसको फैक्टराइज करके लिखा तो बेसिकली ये x माइनस का a1 इंटू एक्स माइनस का b1, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो ये a1 आ गया और ये b1 आ गया, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, सो देयरफॉर जो x की वैल्यू आ गई इस केस में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के a1 आ गया, यूनियन b1 से लेकर के इन्फिनिटी आ गया। ये केस नंबर 2 का आंसर आया। केस नंबर 2 और केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 1 का आंसर है, ये केस नंबर 1 का आंसर है। अब क्या करें, अब हमने ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा है t लेस देन इक्वल टू -1 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। क्या लेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे, टेकिंग यूनियन ऑफ, एंड आई एम श्योर दैट कैन बी डन बाय ऑल ऑफ यू, टेकिंग यूनियन ऑफ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। यूनियन इसलिए क्योंकि और लिखा था हमने, करेक्ट है। तो दोनों को सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा आई एम श्योर ये निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस है तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, आई एम श्योर ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को अपने आप देख लेंगे। टेंटेटिव वैल्यू देख लीजिएगा, रूट 5 की क्या है, रूट 21 की क्या है, ठीक है ना। मतलब देखें आप ध्यान से, ये इस तरीके से कर लेंगे आप कि एक तो वैल्यू आ रही है, क्या क्या आ रही है देखो ध्यान से, ऐसे देख लेते हैं, -3 माइनस का रूट 21 बाय 2 और -3 माइनस का रूट 5 बाय 2। तो यहाँ पर तो ये a1 पीछे जाएगा, यहाँ पर अल्फा आएगा, ठीक है, और b1 और इसमें बीटा के अंदर में अब रूट 4 होता है 2, है ना, और रूट 9 होता है कितना, 3। तो ये तो कंफर्म है 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी नेगेटिव नंबर है, बीटा भी एक नेगेटिव नंबर है और अल्फा भी नेगेटिव नंबर है, लेकिन a1 बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो ये फिर बीटा आ जाएगा और आखिरी में फिर b1 आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आएगा, ये बीटा आएगा और आखिरी में कुछ b1 आ जाएगा। सही है। तो एक आंसर ऑलरेडी आया हुआ है, आप देखें ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से -a1 यूनियन b1 से लेकर के इन्फिनिटी, यहां से लेकर के यहां तक आया हुआ है, और एक है अल्फा से लेकर के बीटा, अल्फा से लेकर के बीटा, तो दोनों का यूनियन ले लें, ठीक है, दोनों का यूनियन ले लेंगे। समझ आई बात ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ये कुछ आंसर शायद गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप उस बात पे ध्यान ना दें, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो एज अ रिजल्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के a1 यूनियन अल्फा से लेकर के बीटा यूनियन b1 से लेकर के इन्फिनिटी, a1 b1 अल्फा बीटा, इन सब की वैल्यू आपके सामने ऑलरेडी लिख दी गई है। मेरी बात समझ आई। अब कोई बच्चा इसको ये भी कह सकता था, सर हम इसको मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं करेंगे, अरे भाई डिग्री 4 बनाओगे, डिग्री ऑलरेडी फैक्टर बने हुए, उसको बड़ी एक्सप्रेशन में बनाने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो हम सबसे पहला काम, जब भी डिग्री 4 इक्वेशन आ रहा होगा, बाई क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, तो हमारा काम है उसे फैक्टराइज करना। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फैक्टराइज इट। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ऑलरेडी 2 क्वाड्रेटिक में तोड़ रखा है उसको, तो हमने देखा दोनों क्वाड्रेटिक में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको एक नया वेरिएबल नाम दे दिया t, और उस t के तरीके से सॉल्व करते चले गए। यहाँ से t लेस देन इक्वल टू -1 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया।
फिर एक एक करके दोनों केस लिए और दोनों का, यानी ये पहला केस ये रहा और दूसरा केस ये रहा और दोनों का हमने यूनियन ले लिया, वहां से अपने पास आंसर आ गया, राइट। तो ठीक है यहां तक। अब तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर में हमने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को b माना, 2x प्लस 3 को a माना, इस गिवन इनइक्वालिटी के अंदर में सारी वैल्यूज पुट करी a और b इन सब एक्सप्रेशंस की जगह, और इसके बाद ध्यान से देखें, a तो कॉमन ही लिया जा सकता है, a कॉमन लिया, b माइनस का 16 अपॉन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिकली ये क्या बन गया, a इंटू बी स्क्वायर माइनस का 16 डिवाइडेड बाई b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोले a इंटू बी माइनस का 4 इंटू बी प्लस 4 डिवाइडेड बाई b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो आपकी इच्छा a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी, यहाँ कर लो, वरना a और b के लिए आप अलग अलग से बातें निकाल दो। कैसे, सिंपल a और b का सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा माइनस का 4, या a और b के लिए सॉल्व ना करें, एक मिनट के लिए होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट। अब क्या करेंगे फर्दर आप कर ले a और b की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3, या यहाँ पर भी कर सकते थे कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, तो दो केस बना लेते हैं यहाँ पर, क्या a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड b माइनस का 16 बाई b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या फिर जो मैं अभी कर रहा हूँ वो भी कर सकते हो आप। ये बन जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन आया इंटू b प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कर दिया हमने, इसको एक रैशनल फंक्शन बना दिया, है ना, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अब जिसका फैक्टर बन सकता है बना दो, इसका फैक्टर बन सकता है क्या, देखो ध्यान से, इतने पोर्शन को देखो खाली, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, and let me talk about individually about x square plus 3x plus 4। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो 9 माइनस का 16 आ रहा है जो कि नेगेटिव आ रहा है, और इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्वांटिटी अपवर्ड पैराबोला होगी, तो यानी इट इंप्लाइज कि जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है वो पॉजिटिव है, सच दैट x बिलोंग्स टू किसी भी रियल वैल्यू के लिए, सही है बात ये। तो इसको तो मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, करेक्ट है। और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 जो लिखा है, इसके फैक्टर बनाना चाहूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, यानी x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखो दोस्तों, अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3/2 इंटू, अब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, भले इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन है तो पॉजिटिव, और 0 अपॉन पॉजिटिव नंबर देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन, राइट। इनटू, अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की जगह पर बन जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ x प्लस 3, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे क्या आएगी बात निकल करके, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो देखो इसको फिर दोबारा वही काम कर लो, क्या सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लो नंबर लाइन के ऊपर, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है -4, एक आ रहा है माइनस का 3/2, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है -3। तो सबसे पहले प्लॉट करेंगे -4 को, फिर करेंगे -3 को, फिर करेंगे माइनस का 3/2 को, फिर करेंगे 0 को, फिर करेंगे 1 को, इन द ऑर्डर, राइट। तो अब हमने देखा सभी की पावर्स 1 है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस शुरू होगा, वैसे भी ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री जो भी है उन सबका कोएफिशिएंट प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एज अ रिजल्ट वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉजिटिव रीजन। तो पॉजिटिव रीजन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव रीजन आना है यहां से लेकर के, अब -4 विल बी अ पार्ट ऑफ द आंसर, यस, -3 विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर, क्योंकि -3 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा,
-3/2, yes it will be a part, लेकिन 0, no it won't be the part, this critical point will not be the part of the answer, and 1, yes it will be the part, प्लस रीजन, यानी ये साइंस की मेथड लगाती है हमने। तो एज अ रिजल्ट x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया, -4 से -4 क्लोज से लेकर के -3 ओपन, यूनियन -3/2 क्लोज से लेकर के 0 ओपन, यूनियन क्लोज्ड 1 से लेकर के इंफिनिटी ओपन। सो दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखने में देखो ऐसा लग रहा था ये भयानक क्वेश्चन है, लेकिन हमने जो जो चीज कॉमन आई वो ली पहले, और डिग्री 4 या डिग्री 3 बनाने के बजाय फैक्टराइज करके और प्रोडक्ट में छोटे छोटे लीनियर फैक्टर्स में तोड़ा उसे, एंड यस देन वी आर एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, राइट?